बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आवर में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। क्रिकेट के दो बड़े बल्लेबाज बड़े मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड भी हैं और साथ ही जो आईसीसी की रैंकिंग आती है उसके मापदंडों के हिसाब से भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो हम बात कर रहे हैं, टी20 की रैंकिंग में दोनों नंबर 2 और नंबर 3 पर हैं। लेकिन जब किसी लीग में दोनों ऑक्शन में ड्राफ्ट में शामिल होते हैं और उन पर बोली ना लगे तो फैंस तो यही बोलेंगे ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है कहीं ना कहीं बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की। हुआ भी है द 100 लीग में 100 गेंदों के मुकाबलों में दोनों ने जब ड्राफ्ट में अपना नाम शामिल किया, ऐसा लग रहा था कि पीएसएल में जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद दोनों को शायद यहां पर अच्छी खासी रकम मिलेगी। और कहीं ना कहीं जिसके बारे में पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, वो लगातार ये दंभ भरते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि जब दोनों आईपीएल में आएंगे तो इन पर बहुत ज़्यादा बोली लगेगी। लेकिन ये थोड़ा सा मजाकिया ही हो गया उनके साथ, मजाक ही हो गया उनके साथ कि उनके दो दिग्गज बल्लेबाज जब किसी ड्राफ्ट में शामिल होते हैं वहां पर उन पर बोली ही नहीं लगाई जाती। और खबर ये भी जब बनती है कि वहां पर चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी होते हैं, हारिस रऊफ होते हैं, एहसान उल्लाह होते हैं, उन पर बोली लगती है तो अपने आप में खबर और बड़ी बन जाती है। तो खबर पर आते हैं अब। दरअसल द 100 के लिए जब वहां पर ड्राफ्ट का जब वहां पर ऑक्शन का ऐलान किया गया था, ऑक्शन में खिलाड़ियों का नाम शामिल किया गया था, मोहम्मद रिजवान का भी नाम था, बाबर आजम का भी नाम था, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने वहां पर इन पर बोली नहीं लगाई। और उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो गई क्योंकि जब लगातार इस तरीके के तर्क दिए जा रहे थे कि बाबर आजम अगर मान लीजिए आईपीएल में आते हैं तो इन पर तो सारे रिकॉर्ड ही टूट जाएंगे, सारी इस तरीके की बोली लगेगी। लेकिन हकीकत जो था आपने सामने देखा कि वहां पर इन पे बोली नहीं लगाई गई। इसके पीछे का रीजन भी एक हो सकता है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की अगस्त में ही एक सीरीज खेली जानी है, शायद ये एक वजह हो सकती है। लेकिन इस वजह की अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शायद वहां पर शाहीन शाह अफरीदी भी उस सीरीज में रहेंगे, चाहे वो हारिस रऊफ भी रहेंगे तो शायद उनका भी नाम नहीं होना चाहिए था। एक तर्क दिया जा सकता है। लेकिन जो लगातार बात होती है बाबर आजम की बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट को लेकर, जो बात होती है मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट को लेकर, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी जबरदस्त करते हैं लेकिन टी20 के लिहाज से उनका स्ट्राइक रेट का मसला कहीं ना कहीं फंसता है। अगर इस पीएसएल सीजन को निकाल दिया जाए, क्योंकि इस बार पीएसएल में बाबर ने 50 के ऊपर से औसत से रन बनाए, स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रहा, रिजवान का भी स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। कहीं ना कहीं यहां पर आप पिच और मैदान को भी थोड़ा बहुत उस तरीके से फेवर की बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, जब आपके स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त इस सीजन में रहा, अगर दूसरी टीमें आप पर बोली नहीं लगा रही, यानी कि कहीं ना कहीं मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसको लेकर लगातार लोग बोलते हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में शाहिद अफरीदी ने बयान भी दिया था कि कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट को लेकर बाबर को अपनी चीजों को सुधारना पड़ेगा। और उसका मसला आपने देखा कि जिस तरीके से द 100 जहां पर दोनों के नाम शामिल थे वहां पर इन पर बोली नहीं लगाए गए। और खबर ये भी है कि दो बड़े खिलाड़ी, चाहे वो पोलार्ड की बात कर ली जाए और रसल पर भी वहां पर बोली नहीं लगी है। तो ये अपडेट थी बाबर आजम और रिजवान को लेकर कि इनको द 100 में कोई भी खरीदार नहीं मिला, बल्कि इनके साथी जो थे शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी टीम ने वहां पर चैंपियन बना है, उनको अगर आप देखें तो उनकी बोली लगी है पर इनकी बोली नहीं लगी। तो ये अपडेट थी यहां पर बाबर और रिजवान को लेकर। बाकी स्पोर्ट्स आवर पर हमारी कोशिश है कि आप तक सारी खबरें पहुंचाई जाए और हमें खुशी भी है कि आप इस तरीके से हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। और बाकी हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो ट्विटर हो गया और चाहे वो फेसबुक हो गया, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर आपसे पूछता जाऊंगा, क्या आपको लगता है कि टी20 के लिहाज से बाबर और रिजवान एक बेहतर बल्लेबाज हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।